हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज नेस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट 9 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ और आप लोगों को पता भी होगा कि कल हमारा मेंस के लिए डेट आ चुका है 18 मई। अब मैं पहले भी बोलता आ रहा था कि आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है। ठीक है, और मेरी बात सच हुई। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब हमें डेली प्रैक्टिस करना होगा जितना से जितना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखें। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 150 शब्दों में निबंध लिखना है। पहला निबंध लिखना है जीवन का उद्देश्य और दूसरा है हमारे सपनों का भारत। ठीक है। तीसरे में क्या है, दिए गए मुहावरों का अर्थ बताएं और प्रत्येक पर वाक्य बनाना है। ठीक है। और चौथा में है समानार्थी अर्थात इक्वल वर्ड्स हमें फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम पटना। विषय वार्ड की सफाई हेतु अनुरोध। महोदय या महोदया, सविनय निवेदन है कि हमारे वार्ड नंबर 5 महात्मा गांधी नगर में गंदगी और कचरे की समस्या बहुत बढ़ गई है। सड़कों पर कचरे के ढेर जमा है जिससे दुर्गंध और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। मच्छरों का प्रकोप भी तेज़ी से बढ़ रहा है। कृपया हमारे वार्ड में सफाई अभियान चलाने की व्यवस्था करें और नियमित सफाई सुनिश्चित करें। आपके सहयोग के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। सादर, आपका नाम, आदर्श नगर जहाँ से आप रह रहे हैं, पटना। देखिए, आपको लेटर में फॉर्मेट जो होता है वो आपको याद करके रखना होगा फॉर्मेट क्या है, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ या जितना भी बताया हूँ लेटर्स उन्हीं में से ही कोई एक आ जाए। ठीक है, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, फॉर्मेट पे भी नंबर मिलता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जीवन का उद्देश्य, इस पे हमें निबंध लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन का उद्देश्य वह मार्ग है जो हमारे अपनी समक्षताओं को पहचानने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देता है। हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य अलग होता है। किसी का उद्देश्य समाज सेवा है तो किसी का आत्मविकास। जीवन का उद्देश्य न केवल हमें लक्ष्य प्रदान करना है बल्कि हमारे कार्यों का दिशा भी देता है। हमारा उद्देश्य हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदारी बनाता है और हमें कठिनाइयों का सामना करने का साहस देता है। यह आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिकता सफलता तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसे समाज और मानवता के कल्याण से भी जोड़ा जाना चाहिए। जीवन का उद्देश्य हमें सही दिशा में प्रेरित करता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। इसलिए हमें अपने जीवन का उद्देश्य पहचान कर उसे पूरे मनोयोग से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए दूसरा का हमारा ए हो गया, एक निबंध हो गया। दूसरा का देखते हैं। हमारे सपनों का भारत। हमारे सपनों का भारत एक ऐसा देश है जहां हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर मिले। यह एक ऐसा भारत होगा जहां गरीबी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार का नामो निशान न हो। हर बच्चा शिक्षा का अधिकार प्राप्त करे और महिलाएं पूर्ण रूप से सशक्त हो। हमारे सपनों का भारत स्वच्छ, हरित और तकनीकी रूप से उन्नत होगा। यहाँ का हर युवा रोजगार से जुड़ा होगा और किसान समृद्ध होंगे।
वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास के साथ साथ भारत अपनी सांस्कृतिक और नैतिक विरासत को भी बनाए रखेगा। यह एक ऐसा भारत होगा जहां हर धर्म और संस्कृति का सम्मान किया जाएगा और सभी समुदाय शक्ति और सद्भाव के साथ मिलकर रहेंगे। हमारा सपना है कि भारत विश्व मंच पर एक शक्तिशाली और आदर्श देश बने। इस भारत को साकार करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। तो चलिए, दूसरा हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तीसरा में हमारा क्या था, वाक्य का अर्थ बताना था और उस पर वाक्य बनाना था, मुहावरों का अर्थ। चलिए, तो पहला मुहावरा क्या था, आंखों में धूल झोंकना। तो इसका अर्थ क्या होगा, धोखा देना। वाक्य क्या बना सकते हैं, नकली सामान बेचकर उसने सबकी आंखों में धूल झोंक दी। ठीक है। दूसरा क्या था, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, मतलब ठंडे बस्ते में डालना। इसका अर्थ क्या होगा, किसी कार्य को टाल देना। वाक्य क्या बन सकता है इससे, इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। चलिए, तीसरा क्या था, तीसरा था हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका अर्थ क्या होता है, स्पष्ट चीज के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वाक्य क्या बनाएंगे, सफलता उसके सामने है, इसे देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या। चौथा, गले पड़ना, अनचाही मुसीबत से फंसना। अर्थ क्या है इसका, अनचाही मुसीबत से फंसना, गले पड़ना। इसका वाक्य क्या बनेगा, बिना सोचे समझे निवेश करना, गले पड़ गया। चौथा का क्या था, समानार्थी शब्द लिखना था। जैसे विद्या क्या होगा, ज्ञान, शिक्षा, वृद्धि, शास्त्र। नदी का होगा सरिता, तटनी, तरंगिनी, प्रभावनी। अग्नि का क्या होगा, आग, ज्वाला, अनल, पावक। हवा का क्या होगा, वायु, पवन, समीर, अनिल। समुद्र का क्या होगा, सागर, जलधि, रत्नाकर और सिंधु। तो हमारा आज सेट 9 का क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया हिंदी के। आज मैं सेट 10 के भी क्वेश्चंस हो सके तो डाल दूंगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। मैं भी सोच रहा हूँ कि आपको जितना से जल्दी ये पूरा सेट प्रैक्टिस करवा दूँ, और हो सके तो करंट अफेयर्स भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको करवा दूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए तो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेट 10 में।